हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं रविंदर और आप देख रहे हैं सेलक्रोनिक टेक्नोलॉजी। आज हम करने वाले हैं सेलक्रोनिक के एक्सपर्ट VM3 की इंस्टॉलेशन। इस इन्वर्टर में आपको कंपनी फिटेड AC DC बॉक्स और बैटरी वायर मिलती हैं, जिससे कि आप आसानी से 3 स्टेप्स के अंदर 10 मिनट के अंदर ही अपने इन्वर्टर को लगा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसकी इंस्टॉलेशन। सबसे पहले आप मार्किंग करेंगे। अब बॉक्स की मार्किंग कर लेते हैं। और अपने 5 पिन कनेक्टर की भी मार्किंग कर लेते हैं। हम करेंगे ड्रिलिंग। मीटर के हम स्क्रू टाइट कर लेते हैं। अब अपना AC DC बॉक्स टाइट कर लीजिए। स्विच को आप फिक्स कर दीजिए। तो आपको 2 अर्थिंग करानी है। एक अर्थिंग आप अर्थिंग 1 से कनेक्ट करेंगे, दूसरी अर्थिंग 2 से कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप बिजली की इनपुट देंगे, फेज़ और न्यूट्रल, और यहाँ से हमें अपनी आउटपुट लेनी है, फेज़ और न्यूट्रल। तो आइए करते हैं कनेक्शन। तो ये हमारी अर्थिंग 1 लग चुकी है, अर्थिंग 2 भी हमारी लग चुकी है। हम अपना फेज़ कनेक्ट करेंगे। तो ये हमारा फेज़ लग चुका है। अब हम न्यूट्रल लगा रहे हैं। तो हमारा न्यूट्रल भी लग चुका है। तो अब हमारे AC इनपुट के दोनों कनेक्शन हो चुके हैं, फेज़ और न्यूट्रल। अब हम लगा रहे हैं आउटपुट के कनेक्शन। यहाँ पे अभी हमने फेज़ लगाई है। अब आउटपुट की न्यूट्रल भी लग चुकी है। तो देखिए आउटपुट के दोनों कनेक्शन हो चुके हैं, फेज़ और न्यूट्रल। अभी हम सोलर की इनपुट देंगे। इधर हम प्लस लगाएंगे, इधर हम नेगेटिव लगाएंगे। तो इस तरीके से हमारे सारे कनेक्शन हो चुके हैं। मैं दोबारा एक बार कनेक्शन बता देता हूँ। यहाँ पे हमने अर्थिंग 1 लगाई थी, यहाँ पे अर्थिंग 2 लगाई थी। यहाँ पे हमने AC की इनपुट दी थी, फेज़ न्यूट्रल। यहाँ से हमने AC की आउटपुट ली है, फेज़ और न्यूट्रल। यहाँ पे हमने अपने सोलर की इनपुट दी है, प्लस और माइनस। तो इस तरीके से आपको ये सारे कनेक्शन करने हैं। आइए अब आपको इन कंपोनेंट्स के बारे में बता देते हैं। तो ये सबसे पहले हमारी AC SPD लगी हुई है। ये हमारे सिस्टम को वोल्टेज सर्ज से बचाएगी। उसके बाद लगा हुआ है हमारा वोल्टेज प्रोटेक्टर। वोल्टेज प्रोटेक्टर हमें अंडर वोल्टेज और ओवर वोल्टेज से प्रोटेक्शन देगा, और ये 30 सेकंड के लिए वेट करता है। उसके बाद ये इलेक्ट्रिसिटी को रिलीज़ करता है। आगे है हमारी MCB। ये हमें शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड दोनों से प्रोटेक्शन देगी। उसके बाद हमारी आ जाती है आउटपुट वाली MCB। ये भी हमें शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड से प्रोटेक्शन देगी। अभी देखिए यहाँ पे जो न्यूट्रल बाईपास वाली MCB है, इसको हमने ऑफ रखा है, क्योंकि हमने 2 वायर से आउटपुट ली है। अगर आप 2 वायर से आउटपुट लेते हैं तो आपका सिस्टम बिल्कुल सेफ़ चलता है, और तब आप इसको बंद रखेंगे। अगर आप सिंगल वायर से आउटपुट लेते हैं, जैसे कई घरों में सिंगल वायर की फिटिंग रहती है, तो तब आपको उस MCB को उठाना है। इससे हमारा क्या होगा कि जो न्यूट्रल है वो इनपुट और आउटपुट का बाईपास हो जाएगा, और सिंगल वायर पे ही आपका इन्वर्टर वर्क करेगा। उसके बाद ये हमारी सोलर वाली MCB है। तो इस पे भी एक स्पेस खाली दिया हुआ है। यहाँ पे आप अपनी DC SPD भी इंस्टॉल कर सकते हैं, वो आपको अलग से परचेज़ करनी होगी। 5 पिन कनेक्टर को कनेक्ट करेंगे। तो हम MC4 कनेक्टर्स को कनेक्ट करेंगे। अब अपनी बैटरी भी हम कनेक्ट कर लेते हैं। तो अब हम अपने इन्वर्टर को ऑन कर लेते हैं। तो ये जैसे कि बैटरी से कनेक्ट है, तो सबसे पहले हम इन्वर्टर को ऑन करेंगे। ये इन्वर्टर आता है कोल्ड स्टार्ट फंक्शन के साथ, जिससे कि ये देखिए अभी थोड़ा ये टाइम ले रहा है, ये 5 सेकंड का टाइम लेगा, और इन्वर्टर हमारा ऑन हो गया है। इसके बाद हम इसकी AC सप्लाई को ऑन करेंगे। अब इसकी AC सप्लाई भी ऑन हो चुकी है। अभी हम इसकी आउटपुट को उठा लेते हैं।
तो आउटपुट भी इसकी ऑन हो चुकी है और इसने सप्लाई देना स्टार्ट कर लिया है। अब हम इसकी सोलर पावर को ऑन करेंगे। तो यहाँ थोड़ी देर के लिए एनालाइज करता है, उसके बाद ये सोलर कैच करेगा। अभी यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है और ये देखिए इसने सोलर कैच कर लिया है। तो अब हमारे इन्वर्टर के पास लाइट भी है, सोलर भी है और हमारी बैटरी पावर भी है। अब ये अपने सारे हाइब्रिड ऑपरेशंस कर सकता है। अब हम अपने इन्वर्टर को विदाउट बैटरी ऑन करने वाले हैं। देखिए हमने बैटरी की वायर हटा दी है। जब आप इसको विदाउट बैटरी चलाते हैं तो इन वायर को रैप कर दीजिए ताकि आपस में टच ना हो और कोई भी इसमें स्पार्क ना हो। ये देखिए लाइट से ही सीधा ऑन हो चुका है। अब ये फिर से कोल्ड स्टार्ट फंक्शन के साथ 5 सेकंड का टाइम लेता है। और जब इसको आप विदाउट बैटरी चलाते हैं तो इसमें एक बीपी की इंडिकेशन आती है, बैटरी पावर नॉट अवेलेबल। तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है, ये सिर्फ इंडिकेशन है। तो हम अपना इन्वर्टर यहाँ से ऑन करते हैं। तो देखिए इन्वर्टर यहाँ पे ऑन हो चुका है। अब हम आउटपुट पावर भी उठा देते हैं। ये देखिए आउटपुट भी हमारी ऑन हो चुकी है। अब हम इसको सोलर से इनपुट देंगे। ये थोड़ी देर के लिए फिर से वेट करेगा, सोलर को एनालाइज करेगा और उसके बाद सोलर कैच करेगा। ये देखिए सोलर भी इसने कैच कर लिया है। तो अब हमारा इन्वर्टर चल रहा है विदाउट बैटरी और इसके पास लाइट है और सोलर पावर है। अब देखिए हम इसकी जो बिजली की इनपुट है वो डाउन कर रहे हैं ताकि ये खाली सोलर के ऊपर रह जाए। अब यहाँ पर एसी पावर 0 हो चुकी है। अब खाली इसके पास सोलर है और ये चल रहा है। तो ये आपका विद बैटरी, विदाउट बैटरी, विद सोलर, विदाउट सोलर, विद ग्रिड, विदाउट ग्रिड, हर तरीके से ये काम कर सकता है। आइए अब जानते हैं कि सोलर पैनल इस इन्वर्टर के साथ आप कैसे कनेक्ट करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है 48 वोल्ट, तो ये बैटरी साइड से 48 वोल्ट है और सोलर साइड से ये है 450 वोल्ट। जो इसकी वोल्टेज चार्जर की रेंज है वो है 120 से 450 वोल्ट, यानी कि इसको स्टार्ट होने के लिए कम से कम 120 वोल्ट चाहिए और 450 से नीचे। अब सोलर पैनल आप कैसे कनेक्ट करेंगे। अगर आपके पास 5 सोलर पैनल हैं तो वो वोल्टेज 120 से ऊपर हो जाएगी और आप अपना इन्वर्टर ऑन कर सकते हैं। अगर आपके पास 5 पैनल से ज़्यादा हैं यानी कि 10 पैनल हैं तो वो आपको सारे के सारे सीरीज में लगाने होंगे। अगर उससे आपके पास ज़्यादा पैनल है यानी कि 12 पैनल हैं, 14 पैनल है या फिर 16 पैनल हैं। अगर 12 पैनल है तो 6-6 की 2 सीरीज बनेगी, अगर 14 है तो 7-7 की 2 सीरीज बनेगी, अगर 16 है तो 8-8 की 2 सीरीज बनेगी। तो ऐसे इस पर आप अपने सोलर पैनल लगा सकते हैं। 5 किलोवाट से ज़्यादा आप इसके ऊपर सोलर पावर नहीं दे सकते। तो हमारा इन्वर्टर लग चुका है और कंपनी आपको इसके साथ ये AC/DC बॉक्स, 5 पिन कनेक्टर, 35 स्क्वायर mm की बैटरी वायर और ये MC4 कनेक्टर, ये सभी कुछ कंपनी की तरफ से आपको फ्री मिलता है। अगर इन सभी चीज़ों की कीमत की बात की जाए तो 10,000 रुपये इस एसेसरीज़ की कीमत है। कोई भी इन्वर्टर का ब्रांड ये एसेसरी आपको इन्वर्टर के साथ में नहीं देता है। अगर ये एसेसरी इन्वर्टर के साथ नहीं लगी है तो इन्वर्टर आपका जल्दी ख़राब हो जाएगा। सिर्फ सेल्क्रोनिक ही एक ऐसी कंपनी है जो अपने इन्वर्टर के साथ ये सभी एसेसरीज दे रही है ताकि उसके इन्वर्टर की फुल प्रोटेक्शन हो और उसका इन्वर्टर सालों साल चले। सेल्क्रोनिक कंपनी के सभी इन्वर्टर्स एक ही तरीके से इंस्टॉल होते हैं, तो आप किसी भी इन्वर्टर की वीडियो देख के कोई भी इन्वर्टर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इस 5 किलोवाट के इन्वर्टर के ऊपर आप चला सकते हैं 2 1.5 टन के AC, 2 गीज़र, 2 माइक्रोवेव, 2 1 HP के समर्सिबल पंप और एक 3 HP की मोटर। इन्वर्टर के लेटेस्ट प्राइस के लिए आप जा सकते हैं amazon.com पर, flipkart.com पर और आप हमारे डीलर से भी परचेज़ कर सकते हैं। डीलर से परचेज़ करने के लिए आपको जाना होगा www.selcronic.com पर। वहां आपको डीलर लिस्ट का एक ऑप्शन मिलेगा, उसके बाद सिलेक्ट करना होगा अपना स्टेट
और आपके पास सभी डीलर्स की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो ये थी सेल्ट्रॉनिक एक्सपर्ट VM3 की इंस्टॉलेशन। तो देखा आपने कितनी आसानी से 10 मिनट के अंदर ही आप अपना इन्वर्टर लगा सकते हैं, क्योंकि कंपनी की तरफ से ये पहले से ही प्री इंस्टॉल्ड इन्वर्टर आता है। तो जल्दी से आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।